बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री धाम के धनी की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज पति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम संत जी। जो हवे आपण लिखिए आवार तो जीव घणो पामे करार। साथ पर दया अति करी वली जोगवाई आवी छे फरी। वली जोगवाई आवी छे फरी। वली अवसर आव्यो छे घणो। प्रणाम। फरमाइए सुंदर साथ जी। फरमाए गुरु जी। घणो वली अवसर आव्यो छे घणो। महानतम बुद्धि के सागर आदि सदगुरु आप पिया श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी फरमावते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी श्री इंद्रावती जी अपने धाम धनी सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज जी के अंतर ध्यान उपरांत में जब उनको हफ्सा में बिठाया गया, हफ्सा में बैठ कर के आप अपने धनी को याद करती हैं और उनके द्वारा जितने भी कृपाएं की गई हैं अथवा सुंदर साथ पर इंद्रावती जी पर जो भी मेहर की गई हैं उन सबको बार बार इंद्रावती जी अपने दिल के भीतर में याद करती हैं और याद करते करते वह उस विरह में मग्न हो जाती हैं। यहाँ पर श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि वाला सुंदर साथ जी धामधनी हम सब सुंदर साथ पर अत्यंत कृपा करते हैं। जैसे कि ब्रजमंडल में रास मंडल में हम सबको खेल रास की रामतों का आनंद वहाँ का सुख दे रहे थे और बीच में अंतर ध्यान हो गए थे तो हम सब ने मिल कर के धनी को खोजा था, विरह किया था और बहुत करके हम सब की हालत बहुत नाजुक हो गई थी। ऐसे वाला जी ने दया करके पुनः करके पधारे थे। ठीक उसी तरह से इस ब्रह्मांड में भी धामधनी सदगुरु महाराज जी हमारे से ओझल हो गए, हमसे अलग हो गए, माया से पर्दा कर दिया। तब हम सब ने विरह किया तो धामधनी दया निधान है। जैसे रास के बाद कृपा की थी ऐसे जागनी ब्रह्मांड में भी हमारे ऊपर सब पर कृपा की है। अब धामधनी यहाँ आकर के प्रगटे कहाँ पर हैं, कहाँ पर आए हैं, आप पर में बैठा आधार हम सबके बीच में आकर के वाला जी हमारे हृदय मंदिर में आके विराजमान हो गए। उन्होंने हमको अच्छी तरह से ये रामत, ये खेल, ये माया अच्छी तरह से पूरा खोल करके दिखा दिया। मतलब कि माया का पूरा भेद बता दिया। इसको बोलते हैं दरवाजा खोलना। माया अब जब दिखा दिया तो हमें जड़ से समझ में आ गया, मूल से समझ में आ गया। अब समझ में क्या आया है कि अब माया कोटान कोट प्रकार करे। माया
अनेक प्रकार के अपने जितने भी उसको हमारे पीछे अपने जो भी हथियार छोड़ने हो या जितनी तरह से उनको हमारी परीक्षा लेनी हो, अब हम माया में लिप्त होने वाले नहीं हैं। माया को हम गले नहीं लगाएंगे, समझे नहीं। इसलिए कितना करे अपने को, अब धामधनी जो हैं क्या कर रहे हैं, इस माया में अब छोड़ेंगे नहीं। ये कल अपन ने सुना था। आज मैं ये कहा था कि धनी जी निश्चित करके अपने को अपने घर पर हम धाम बुला के लेके जाएंगे। जो मनोरथ हमने किए थे वो राज्य जी पूर्ण करेंगे। अब यहाँ आगे कहते हैं बलि अवसर आवो छे। बलि बोले फिर से, अवसर बोलते समय, समय मतलब मौका। આવ્યો છે, आया है, घणो बहुत ज्यादा करके धामधनी ने हमको फिर से अच्छा अवसर समय दिया हुआ है। अने बखत उघड़्यो साथ ज तणो। अने बखत उघाड़ियो साथ ज तणो। यहाँ शब्द है बखत। बखत एक मुहावरा है, समझे नहीं। बखत बोलते भैया उनका बखत बड़ा खराब चल रहा है, समझे नहीं। बखत बोले उनका बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छे में भी और खराब में भी, दोनों बीच में वक्त आता है। वक्त का मतलब होता है समय, समझे नहीं, होता ना वक्त। तो यहाँ समय का मतलब क्या है, समय मतलब भाग्य, नसीब, समझे नहीं। क्या बदला, वक्त बोलते हैं नसीब, भाग्य, कि किसी का भाग्य अच्छा चलता है मतलब वो समय अच्छा चलता है, या किसी का भाग्य नसीब खराब चलता है। आज धामधनी ने क्या कर दिया है, बखत उघाड़ियो, हम सब सुंदर साथ का उन्होंने नसीब जगा दिया। सुनो को ने देखो, समझे। अने बखत उघाड़ियो छे साधा जतनो, सुंदर साथ का पिया जी ने फिर से भाग्य खोल दिया है, नसीब खोल दिया है। इसलिए आपने नव मुकवा हीडू संसार। આપણને નવ મૂકવા હીડો, આપણને मतलब अपन, अपन लोग नव हीड़ियो, समझे, नहीं आए या नहीं चले। तो क्यों, हम माया छोड़ने नहीं आए। माया मतलब संसार, हम संसार को यहाँ छोड़ने नहीं आए, पकड़ने आए। बोलो, अपन माया को छोड़ने नहीं आए। अपन मतलब माया को छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्या हो गया उसका, कि हम सब माया को छोड़ नहीं पा रहे हैं, या हम माया को छोड़ नहीं सकते हैं। तो धनी आपनो विछोड़ो नव सहे लगा। अपन माया को नहीं छोड़ रहे हैं, अपन माया को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और धनी आपनो बिछोहा, और धनी हम सुंदर साथ का बिछोहा, मतलब धनी हमारा साथ छोड़ना नहीं चाहते। अपन माया को छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। अपन माया को छोड़ते हैं, बार बार पकड़ते हैं, और धनी हमको पकड़ रहे हैं। हम माया को नहीं छोड़ते हैं, धनी हमको नहीं छोड़ना चाहते। बोलो, तारतम पखे बिछोड़ो नहीं। तारतम पखे बोलते हैं तरह, तरीका। तारतम की तरफ से देखो, विचार करो, सोचो, तो उसमें जुदागी है ही नहीं है। अब देखना यहाँ पर, यहाँ से जो अंदर तत्व ज्ञान छिपा हुआ है उसको स्पष्ट करना है। एक तरह से अपन अपने देखते हैं तारतम के नजरिया से, तारतम की दृष्टि से यदि देखते हैं तो उसमें बिछोड़ा जुदागी है ही नहीं है। बिछोड़ो जुदागी है ही नहीं है, क्योंकि सुपन माया जो ये सहे। क्योंकि हम कहाँ से खेल दिख रहे हैं, परम धाम से। कहाँ बैठे हैं, कहाँ जुदागी है, बोलो। हम तो धनी के चरण में बैठे हैं। यदि तारतम के नजरिए से, तारतम ज्ञान की समझ से देखो तो हमारी जुदागी है ही नहीं, हम अलग हो ही नहीं, समझे। हम तो ये वहां बैठ करके स्वप्न में देख रहे, स्वप्न देखने देख रहे, तो वहां जुदागी कहाँ है। यदि आप देखो और नजरिया गहराई में, तो ये जो खेल है कहाँ हो रहा है, अक्षर के अंदर।
खेल कहाँ हो रहा है? अक्षर के अंदर। अक्षर कहाँ है? परम धाम में, राज्य के पास है, अंदर में नहीं। राज्य कौन है? राज्य कौन है? चिदघन है। अक्षर कौन है? सतंग है। श्यामा जी कौन है? आनंद है कि नहीं? है एक कि नहीं? सच्चिदानंद एक ही है नहीं? तो यह एक तरफ से देखा जाए तो ये अक्षर ब्रह्म के अंदर में क्या बन रहा है आदि नारायण के नहीं? अंतःकरण में विचार करो तो कहां पर है? नारायण, आदि नारायण। आदि नारायण के अंदर में क्या बन रहा है? चतुष्पाद। आदि नारायण कहां बन रहा है? अक्षर के अंतःकरण में। बोलो, अब अक्षर के अंतःकरण में आदि नारायण, तो आदि नारायण के अंदर में क्या बन रहा है? ये चतुष बन रहा है पूरा। मतलब कि स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण बन रहा नहीं। अभी विराट से समझना है, क्योंकि 14 लोग कहां पर हैं? ये स्थूल है। बोलो, इसमें अपन पढ़े हो तो इसमें स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है, कारण भी है, महा है नहीं? तो किसके अंदर है ये? तो एक तरफ से देखो, हम तो राज्य के अंदर है, सब कुछ राज्य के अंदर है। एक पक्ष से देखने पर यह चलता है कि हम जो हैं धनी से हमारा जुदागी है ही नहीं है, और हम खेल देख रहे हैं स्वप्न का, तो राज्य के चरण में, मतलब अपने घर में बैठ के देख रहे हैं। इससे क्या होता? हम अलग हुए ही नहीं। ये तो क्या होता है, जैसे जल है और जल के अंदर में अपन यदि लाठी मारी तो क्या बना? बनी तरंगे, लहरें, और थोड़ी देर में वो वहीं को वहीं मिल जाते। न जल से वो लहरें अलग है और न कभी अलग हो। ये है तत्व ज्ञान, इसको बोलते हैं। तत्व ज्ञान का मतलब है कि हम दुख देख ही नहीं रहे, हम तो राज्य के चरण में बैठे हुए हैं। सुपन बिछोड़ो पड़ धड़ी नौ सहे। परंतु धनी की महिमा देखो कि अपन स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न में भी धनी हमको अलग नहीं कर रहे, न हमारा जुदागी सहन कर पा रहे। हम कर पा रहे हैं, लेकिन धनी हमारा जुदागी, धनी जी स्वप्न के विशोहा को सहन नहीं कर रहे, है ना? इतना ही प्रेम हमारे अंदर में होना चाहिए, इतनी पहचान हमारे अंदर होना चाहिए कि हम धनी से अलग हुए ही नहीं, हम राज्य से अलग हुए ही नहीं हैं। तारतम वचन पादरा कहे। पादरा बोलते सीधा। ये तारतम का समझ ज्ञान जब आ जाए तो वचन अपने को, पादरा मतलब सीधा, टेढ़ा नहीं, सीधा स्पष्ट कर देता है कि हम ना धनी से अलग है, ना धनी हमसे अलग है, हम सब राज्य के अलग, राज्य के साथ में ही है, राज्य हमारे साथ में है। ये तारतम के वचन से स्पष्ट हो जाता है। सीधा मतलब स्पष्ट, सही, सीधा बात जाहिर हो जाती है। लई तारतम अजवालू सारे। इसलिए धामधनी क्या लेकर के आए? तारतम क्या है? अजवालू हटाओ यहां पर, सार, तारतम सार, समझे नहीं? फिर उसके बीच में शब्द रिक्त भर दिया गया है। कौन सा शब्द यहां पर पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, इसलिए उसको रिक्त कर दिया। लई तारतम अजवालू। अजवालू क्या है? प्रकाश है। क्या लेके आए राज्य महाराज जी हमारे लिए? तारतम। हम सब धन तोला हमने, धामधनी ने, तारतम सब में लेके आए ने। तो इस उजाला, जो तारतम का उजाला सब में सार है, ये राज्य लेकर के आए। बलि श्री जी आव्या आबार। बलि श्री जी आव्या आबार। तो अब श्री जी कौन है? स्पर्श आ गया। देखो, श्री जी यहाँ सदगुरु देवचंद जी महाराज जी। बलि कौन आया है? अब श्री जी हो गए। ये है श्री जी, जिसको लोग बात सुन करके ये घबरा जाते हैं, बेचैनी हो जाती है, क्योंकि वाणी तो पढ़ना ही नहीं है, समझे नहीं? ताऊ को वाणी पढ़ना ही नहीं है, इसलिए लोग बाग छल बुद्धि लगाते हैं अपनी, छल बुद्धि।
बोले हमको जो है जय बोलना ही नहीं है। बोलो किसकी बोले अब जय? जय कैसे बोले? जय बोलने पर उनको दर्द होता है, इसलिए क्या बोलते हैं? पार ब्रह्म पूर्वोरम, जाने कितने तरह के ढोंग वाले काम करने लग गए। बताओ, एक राज्य महाराज के तुम सब कुछ हो, राज्य तुम्हारे हैं, और उन्हीं राज्य से तुम अपनी छल बुद्धि लगा रहे हो, कपट बुद्धि, ईर्ष्या की बुद्धि, नफरत की बुद्धि लगा रहे हो। बताओ, ये कितनी बड़ी सोचने वाली बात है। आप देख लीजिए। पारब्रह्म परमात्मा की जय। बोलो आपको अपने धनी का नाम लेने में कष्ट होता है, अपने पिया से राज्य महाराज का नाम लेने में तकलीफ होती है। इससे स्पष्ट पता चलता है तुम्हारे अंदर में इल्म की कमी है। समझे नहीं? इतनी तरह के नाटक वाले बातें करते हैं, नाटक तरह की जो है बातें करते हैं, वो अच्छा नहीं है। समझे नहीं? इसलिए तारतम लेकर के आए। कौन लेकर के आए? बलि फिर से श्री जी, सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज जी श्री जी हैं, वो बलि आए। क्या पहले प्राणनाथ जी अथवा श्री महाराज जिनको अब कह करके लोग घबराते हैं, क्या वो चले गए थे क्या? बोलो, गया कौन था? गए थे नहीं सदगुरु देवचंद जी महाराज जी। तो बलि कौन आया? बलि कौन? ऐसे नहीं, इसलिए स्पष्ट करना पड़े उस शब्द को। तो बलि श्री जी फिर से आए हैं। स्पष्ट हो गया नहीं? जाने रखे कहने उत्कंठा रहे। क्यों आए हैं? जाने बोलते समझो, जानो, मानो। रखे मतलब मत, कहने मतलब किसी को, उत्कंठा मतलब चाहना रह जाए, किसी की कोई भी चाहना बाकी न रह जाए, इसलिए श्री जी फिर से आए हैं। साथ ऊपर एटलू नब सहे। तो हमारे धनी तो हमारे श्री जी सुंदर साथ पर इतना भी सहन नहीं करते हैं, उनसे जुदागी सहन नहीं करते हैं, उनको किसी भी तरह से अपने आप से अलग करना चाहते नहीं है। धामधनी सपने में भी इतना नहीं सहन करते हैं। बोलो, इसलिए धामधनी फिर से आए। श्री धनी तना गुण केटला कहूँ। इसलिए आप इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरे सुंदर साथ जी धामधनी के गुण को केटला बोलते कितना बखान करूं, कितनी उसकी बड़ाई, कितने गुण गाऊं, कितनी उसकी महिमा गाऊं, कहाँ तक गाएं। हूँ अबूझ काई घनो नौ लहयो। लेकिन क्या करूं, हूं मैं अबूझ मतलब ना समझ। समझे? अबूझ मतलब ना समझ। काई घणो नव लयो, काई मतलब हमने ज्यादा, हमने काई घणो मतलब ज्यादा न, हम ज्यादा नहीं ले पाए। हम क्या कहें? बोलो। अच्छा, धामधनी के गुणों की, वो तो गुणों के भंडार हैं, वो तो कृपा मेहर करते थे, लेकिन मैं अबूझ थी, ना समझ थी, मैं ज्यादा नहीं ले पाई। लेना चाहिए ज्यादा नहीं, धनी दे रहे थे, लेकिन मैं उस समय असमझ थी, ना समझ थी, हैं? हम ज्यादा नहीं ले पाए। पन पाधरा गुण दिसे अपार। पाण, पादरा बोलते हैं सीधा। समझे नहीं? स्पष्ट। गुण, धनी के गुण दी से दिखते हैं। धनी के गुण छिपते हैं क्या? वो तो नजर से दिखते ही हैं कि धनी ने गुण किए हैं। अब वो भूल गए, इसलिए वो बता देंगे, एक एक गुण बता देंगे। धनी के गुण पादरा बोलते बिल्कुल सीधे स्पष्ट दिखाई देते हैं, छिपते नहीं हैं। धनी के जो कृपा हैं वो छिपाई छिपती
वो तो सीधे दिख रही हैं। उनके गुणों को आदि हम असमझ भी हैं, नासमझ भी हैं, हमने ज़्यादा नहीं ले पाए, लेकिन स्पष्ट दिख रहे हैं कि उन्होंने गुण कितने किए हैं। धनिये जे कीधा आवार, धनिये जे कीधा आबार, इस बार मतलब जागने ब्रह्मांड में, इस बार इस ब्रह्मांड में धनी ने जो जो कृपाएं, जो गुण जो हमारे पर किए हुए हैं, वे सीधे पादरा हमको दिखाई दे रहे हैं। अपनी मीटे दीठा सही। अब और प्रमाण देते हैं। अपनी मतलब अपनी, मीटे बोलते हैं दृष्टि। मीटे क्या है? दृष्टि। इसको बदलिए, समझे? नजर। दृष्टि क्या होगी? नजर हो गई ना। दीठे सही, दीठे मतलब देखा। सही मायने में मैंने अपनी नजर से खुद देखा है। अब प्रमाण की क्या बात है? मैंने खुद देखा है अपनी नजर से। धनी ने कहीं करी कृपा नहीं, कहां भगा दिया था गोवर्धन भाई ने, जाओ हम नहीं ले जाएंगे, हैं? हमने नजर से देखा। क्या पता नहीं चलता है? उन्होंने समाचार भेजा कि वहां कंचन की सेड़ी मिल रही है। बोलो, अरे भाई और मेघ भाई की बात चलती नहीं चलती? पता नहीं है ये कृपा कहां आ रही है, किसके लिए आ रही है? वो समाचार किसके लिए था? ना अजभाई के लिए था, ना मेघभाई के लिए था, समझे? वो खास सखी के लिए था, इंद्र भाई। तो क्या हम अपनी नजर समझते नहीं है क्या कि धनी इशारे में हमको याद कर रहे, धनी हमको बुला रहे हैं और हमें नहीं ले जा रहे हैं? तो धनी ने कृपा नहीं की कि जाओ बुला के लाओ? देखा नहीं नजर से? कितने दृष्टांत बता दें, कितने उदाहरण बता दें। मैंने नजर से देखा। क्या उनको मालूम नहीं था कि बिहारी जी जा रहे हैं और वहां वो बुला नहीं रहे? बिहारी जी जा रहे हैं और समाचार कहने में उनको तकलीफ हो रही है। बोलो, आज वही हाल है, वही बिहारी जी है। बिहारी जी वही है जो धामधनी की बात को ढांप देवे, कह ना सके, बोल ना सके, मुख ना खुल सके, वही बिहारी जी है। बोलो, है बिहारी? नहीं, स्पष्ट कर दो वाणी से कि बिहारी वही है जो जाते हैं घंटा भी बजते गवाही देता है कि वहां जाने पर भी वो मुख से नहीं। तुम सुंदर साथ बन भी गए, धनी के कृपा पात्र बन भी गए, लेकिन तुम्हारे मुंह पर ऐसा ताला लगा दिया कि तुम खोल ही नहीं सकते हो, समझे? सब कुछ दिखता है राज जी को, है नहीं? इसलिए इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं अपनी मीठे दीठो, अपनी नजर से मैंने खुद देखा है, हमको दूसरी गवाही चाहिए ही नहीं। पण आणी जिब्याए कहवाए नहीं। आया, यह है मर्यादा। परंतु इस जिब्या से कहते नहीं है, कहा नहीं जाता है। जब नजर से देख लिया, हमें नजर से प्रमाण मिल गया, साक्षात सब हमें गवाही हो गई, तो अब आप मुंह से क्या कहना? पर ये मुख से कहा नहीं जाता है। हमने देखा है धनी की कृपाओं को। भौम कण का जो घणाए। लो सुन लो, अब शुरू कर दिया उन्होंने, आगे का प्रकरण शुरू हो गया। फिर समझो, जो कुछ उनको आगे के प्रकरण में बोलना है वो इस प्रकरण के समापन के पहले ही भूमिका शुरू हो जाती है, और जो कुछ इस प्रकरण में कह गए आखिर में, वो उस प्रकरण के पहले ही साथ में चलेगा, जोड़ के चलेगा, तभी वो कड़ी बनेगी। जब कड़ी बनती है तो इस वाली कड़ी की इसमें भी फंसती है, इस वाली कड़ी इसमें भी फंसती है, तब जुड़ते नहीं जुड़ती। ऐसे ही इसका हाल है। ये प्रकरण जो समापन होता है वो उसमें भी जुड़ेगा, और जो शुरू होने वाला है वो इसमें भी जुड़ेगा। ये जोड़ना आना ही बहुत बड़ी धनी की महान कृपा होती है। ये जोड़ना नहीं आया तो वो स्पष्ट नहीं कर सकते।
भौम कण का जो गणा है। तो कह रही हैं कि नहीं कहा जाता है। भौम बोलते हैं जमीन, पृथ्वी। इस पृथ्वी जमीन के अंदर में कितने कण हैं? रेती कण है नहीं। ये जमीन के अंदर में जितने भी कण हैं भूमि में, वो कभी गिने नहीं जा सकते। कोई गिन सकता नहीं है। सायर लहर उठे जल माहे। सायर बोलते सागर, समुद्र। सागर समुद्र के अंदर में भी कितनी लहरें उठती हैं, बंद नहीं होती। अपन लोग समझते हैं कि हम लोग सो जाते तो सागर की लहरें भी सो जाती होंगी, वो भी जो है हिलती नहीं। पूछ लो बलसाड़ में, चलती नहीं, बराबर चलती रहती हैं। सागर समुद्र जहाँ भी हैं वो लहरें कभी बंद हो सकती। सागर, सूरज, समझे, ऐसा संबंध है। यदि सूरज अपनी रोशनी और किरणों के द्वारा सागर पर नहीं डालेगा तो पूरी प्रकृति बंद हो जाएगी। सूरज यदि अपनी रोशनी न फैलाए तो पूरी प्रकृति बदल जाएगी, खत्म ही हो जाएगी पूरी प्रकृति। सूरज से सागर बना हुआ है, सागर की लहरों से पवन बंधी हुई हैं, हवाएं चलती हैं, समझे। और उन पवनों से ही हम सबको सांस मिलती है। पूरी जितनी प्रकृति सबको सांस, चाहे वो स्थावर हो, जंगम हो, इंडज हो, पिंडज हो, कोई भी हो, सबको मिलता है। पूरी प्रकृति को। तो एक दूसरे से बने हुए हैं। और सब किसके नीचे हैं? आकाश के नीचे हैं। आकाश से ऊंचे कोई नहीं है कि नहीं? इसलिए क्रम लगा हुआ है, जिमी, जल, तेज, वायु और आकाश, ईमान। इसलिए कह रहे हैं कि यदि इस संसार के अंदर में सागर की जो लहरें उठती हैं जल में, वो लहरों को कोई भी गिन सकता नहीं है। मेघ पड़ गाजे वली पड़े। आगे ना देखो, प्रकृति के नाम आ गया। मेघ बोलते हैं बदल, गाजे मतलब गरजने के साथ, हैं, पड़े गिरता है। बदल भी गर्जना के साथ में जब बरसते हैं तो उनकी बूंदों को कोई नहीं गिन सकता। वनस्पति पत्र कोई नवगणे। और जितने भी वृक्ष लगे हुए हैं वनस्पति पूरे ब्रह्मांड के अंदर में, उन पत्तों को कोई नहीं गिन सकता। क्योंकि तुम जहां तक एक पेड़ के गिनोगे तहां तक 10 पेड़ वहां खड़े हो जाते हैं, समझे। अनेकों पेड़ पैदा हो जाते हैं, अनेकों पत्ते बन जाते हैं। तो उसका कोई निर्माण या गिनती नहीं कर सकता है। जदि तेनो निर्माण थाए। यदि पे बोलते यद्यपि, समझे। यद्यपि मतलब कदाचित, तेनो निर्माण, निर्माण बोलते गिनती, थाए मतलब होती। कदाचित, यद्यपि इनकी गिनती आज के वैज्ञानिक युग में हो सकती है, समझे। आज का वैज्ञानिक युग ऐसा है कि इनकी गिनती संभव हो सकती है, परंतु पण धनी तना गुण कोणे ना गणाए। परंतु धनी तना, धनी के गुण कौन है, किसी से ना गिना है, किसी से नहीं गिने जाएंगे। पृथ्वी में रेती के कण गिन सकते हो, सागर की लहरों को गिन सकते हो, बदल बरसते हैं बूंदों को गिन सकते हो, वनस्पति पत्रों को। जब भी दृष्टांत देते हैं तो 4 दृष्टांत देते हैं, गिन लेना। जितनी बार भी दृष्टांत आएंगे तो एक साथ में 4 आएंगे, कभी देख लेना। ये भी दिमाग में रखो कि हाँ दृष्टांत एक दिया है तो बालाजी अभी और देंगे। तो इनका निर्माण हो सकता है, परंतु मेरे धनी जी के गुण किसी से भी नहीं गिने जाएंगे।
न गड़ाया फेरा तड़ा। अरे साथ जी, ये फेरा मतलब जागनी ब्रह्मांड। ये जागनी ब्रह्मांड, ये जो फेरा है, इस फेरा के यदि देखे जाएं तो जागनी ब्रह्मांड के भी नहीं गिने जाएंगे। अने गुण या पड़सो के धा अते घड़ा। आने मतलब और गुण, आपन से अपने से धाम धनी ने तो बहुत ज्यादा गुण किए हैं। गुण मतलब कृपा, दया, मेहर बहुत किए हैं। इस फेरा के अंदर में ही इतने गुण किए हैं कि उनको नहीं गिना जा सकता, इतने ज्यादा हैं। पहला फेरानी के ही कहूँ बात। पहला फेरा कौन सा है? ब्रजरास। तो जो पहले फेरे में आए थे, जिसमें ब्रजरास देखा था, उस ब्रजरास की लीला को, वहाँ की कृपाओं को नहीं गिना जा सकता है। जब एक फेरे के नहीं गिने जा सकते हैं तो दूसरे फेरे के क्या गिनेंगे? गिने जाएंगे? नहीं गिने जाएंगे। ऐसे धामधनी की कृपाएं हैं। इसी को बीतक के अंदर में कहा गया शुक्राना। समझे? शुक्राना कितने प्रकार के हैं? कितने शुक्राना हैं बीतक में? हैं? तीन है। तीन है। तीन है। दो तो वहीं आकोट में हुए और तीसरा पन्ना धाम में हुआ। आप पूछ रहे थे से धन्य बता दिया। जिससे पूछे वही जवाब दो। समझे नहीं? तो पहले नंबर तो उन्होंने जो कहे थे वो कहे थे बातूनी। समझे? फिर करे जहाजी, फिर बताए ब्रज के, फिर बताए ब्रजरास के, बताए नहीं? और बता करके कहते कहते वो आ गए आकोट में, जहां से लालदास जी को भेजा गया था मौत के मुंह से निकाल करके, दिल्ली से लेकर के आए थे। अब जो आकोट के बाद से पन्ना धाम तक का था वो बाकी रह गया था, इसलिए वो मंगलाचरण के पहले बोल दिया। जे फिर से पढ़ो। पहला फेरानी के ही कहूँ बात। इसलिए पहले फेरे की किस तरह से गुण या वहां की बातों को कैसी कही जाए। गुण जे के धा धड़े श्री प्राणनाथ। गुण जे की धा श्री प्राणनाथ। बोलो अब कौन कह रहे हैं? इंद्रावती जी। श्री प्राणनाथ कौन है? धनी श्री देवचंद जी महाराज। जो प्राणनाथ जी ने जो गुण किए हैं वो हम नहीं गिन सकते हैं। पहले फेरे पहला फेरा कौन है? ब्रजरास। ते आड़ी जोग बाइये के मैं गणु आधार। और फिर दूसरी बात, ते मतलब वो कौन? गुण। आनी जोगवाई, जोगवाई कौन है? ये देह शरीर। ये देह शरीर जो है ना, क्या है? ये तो पल पल ठहरने वाला नहीं है, इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। हम बात करते करते यहीं रुक जाएं और भंडार भरे। समझे नहीं? क्योंकि धनी अखंड है और हम यहाँ पर नासवान देह है हमारा। इसलिए इस नासवान देह से जोगवाई किसको कहते हैं? नासवान देह। इसलिए इसके द्वारा कैसे कह सकते हैं? पड़े कायिक तो हे गड़बा निर्धार। परंतु मतलब परंतु, कायिक मतलब कुछ, तो हे मतलब फिर भी, गणवा मतलब गिनना है, निर्धार बोलते हैं निश्चित। तब फिर भी हमें कुछ तो गिनना ही है, निश्चित गिनना है। क्यों गिनना है? श्री इंद्रावती कहे हूँ गुण गणु। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं धनी के गुण को गिनूं। कायिक दाखू आपो पढ़ू। कायिक मतलब कुछ, दाखू मतलब देखें,
समझे, परखें या पहचान करें आपो पूर्णतः अपनत्व को, कि हम धनी से कितना अपनत्व रखते हैं, कि धनी को मैं अपने आप को पहचानूं कि हम धनी को प्यार करते हैं, धनी के प्रति हम कितने समर्पण हैं, धनी के प्रति हमारा कितना भाव है। समझे नहीं, इसको बोलते दाखूं आपो, अपने आप को, अपनी महत्वता को, मतलब अपने धनी के प्रति मेरा समर्पण क्या है? धनी के प्रति हमारा कितना अपनत्व है। जो अपनत्व होता है वही कर सकता है, जिसका अपनत्व नहीं वो नहीं करेगा। अपनत्व जो होता है वो बहुत बहुत गहरा रिश्ता बनता है अपनत्व, समझे नहीं। जिसके पास अपनत्व नहीं होता है वो ढोंगी होता है, बाहरी दिखाने वाला रिश्ता होता है, फॉर्मेलिटी फर्ज वाला रिश्ता होता है। अपनत्व में बहुत ज्यादा वो अपनत्व होता है ब्रह्म प्रियाओं के पास, और नहीं होता है। इसलिए कायिक दाखूं आपो अपनत्व को मैं परखूं, पहचानूं, देखूं। कायिक दाखू आपो पनो, प्रकरण 11 चौपाई 274। श्री धनी जी ना गुण हवे गुण ने लखी जू तमत ना, हवे गुण ने लखूं जी तम तणा। अब इंद्रावती जी कहती हैं, ए वाला जी हवे आवो गुण को लखूं जी लिखती हूँ, तम तणा तुम्हारे आपके द्वारा किए गए उन गुण, तम तणा मतलब तुम्हारे आपके द्वारा जो गुण किए गए हैं उनको मैं लिख रही हूँ। जे तमे कीधा अमसु अति घना, जो जे मतलब जो तमें तुमने कीधा किए हैं, अमसु हमसे, अति घना बहुत ज्यादा, जो आपने मुझ इंद्रावती पर, सुंदर साथ पर जो बहुत ज्यादा गुण किए हैं, विशेष करके मैं उन गुणों को लिख रही हूँ। जो शब्द जन पकड़ना, जो तुमने ज्यादा किए हैं, ज्यादा मतलब जो विशेष हैं, समझे। यदि लिखने जाओ तो जाने कितना क्या है, ये विशेष ही नहीं लिख पा रहे। कभी कभी क्या होता है, हर दिन में हम श्वास लेते हैं, हर दिन में कुछ ना कुछ बातें करते हैं, लेकिन दिन भर में कोई ना कोई विशेष बात जरूर होती है, समझे नहीं। विशेष बात में कभी कभी दिन में एक बार सत्य निकल जाती है, जो कुछ कहो 24 घंटे के अंदर में एक दो बात तो सत्य निकल ही जाती है। तो आपने मेरे पर जितने ज्यादा से ज्यादा विशेष कृपाएं की हैं, गुण किए हैं, मैं उनको लिख रही हूँ। जो जन 50 कोठ पृथ्वी कहवाए, तो कहने लगे जो जन जो है 50 कोट 50 करोड़ जोजन विस्तार वाली ये पृथ्वी है। पूरी पृथ्वी जो है ये मृत्युलोक जिसको कहा गया है 50 कोट जोजन वाली है। एक जोजन कितने का होता है? अब है तो हमने सिखाया नहीं तुम तो कहां से पूछ ले। ये विराट है, इस वाणी में कहीं विराट आ जाता है, समझे, कहीं बीतक आ जाती है, कभी चर्चा नहीं आ जाती, कभी सेवा पूजा आ जाती है, आते नहीं। इसलिए जो इसमें परफेक्ट होगा तुरंत खड़ा था। 50 कोट जोजन वाली ये पृथ्वी है, और जितनी ये पृथ्वी है उतने ही परम धाम है। फर्क इतना है कि वो सत्य है परम धाम, समझे, और ये असत्य है। तो यहाँ की जो गिनती है वो असत्य कहलाती है, वहां की गिनती सत्य है। इसलिए उसका 50 करोड़ व्यंजन तो है, लेकिन उसका कोई इंतहा नहीं, समझे नहीं।
लिखने को नाम धराया। उसका कोई तो उसको अपन कहें कि नहीं 50 करोड़ वो है और 50 करोड़ ये है, तो वो बराबरी नहीं करना कभी उसकी, है ना। तो 50 करोड़ योजन विस्तार वाली ये जमीन है। एक 4 योजन का, एक 4 कोस का 1 योजन होता है, समझ गए? 4 1 योजन बोला जाता है। अब क्या होता है, कैसे 400 कोस होता है, फिर और गहर में फिर और उलझ जाएंगे। 400 कोस तो परम धाम के अंदर में कोसी चांदा भी होता है, हाथ वाला चांदा भी होता है, हाथ वाला भी होता है। परम धाम के अंदर में गिनती देखोगे तो मंदिर से भी चलता है, हाथ से भी चलता है और कोस से भी चलता है। 3-3 नाम चलते हैं। कितने कोस का है? पश्चिम के अंदर में फूलबाग 50 कोस का है। कितना है? 50। इतना ही है, 1.5 लाख कोस। उसको 1500 मंदिर बोलेंगे, फिर बोलेंगे उसको 4.5 लाख कोस कहेंगे, समझ गए? 1500 मंदिर। हाँ, और हाथ कितने? 50 हाथ, समझे नहीं? तो 50 को 4 बार करोगे तब तो 200 होंगे, और तब तो उसमें से एक हाथ बढ़ेगा, है नहीं? हाँ, याद रखा करो। आड़ी ऊभी सर्वे ते माहे। उन्होंने पूरा बता दिया कि ये पृथ्वी 50 कितनी है? 50 करोड़ योजन विस्तार वाली है जी। लेकिन उसको बोल दिया है कि इसको आड़ी, टेढ़ी, ऊंची, नीची होती, आड़ी टेढ़ी नहीं। जब अपन चलते सड़क पे तो आड़ी टेढ़ी होती, तो यदि उसको सीधा कर दो तो वो लंबाई घट जाए। इसलिए जहाँ पर गड्ढा हो, जहाँ पर टेकड़ी हो, ऊंचा पहाड़ हो, है नहीं, समतल तो है नहीं है, इसलिए कहीं पर ऊंची है, कहीं टेढ़ी है, कहीं आड़ी है, इसलिए इसको समतल कर दिया। पूरी 50 करोड़ योजन वाली विस्तार जिमी को समतल बना दिया, एक सरखा कर दिया। 14 लोक वैकुंठ सुन जे। जमीन को छोड़ दो, 50 करोड़ योजन को, बोले इसके ऊपर चलो आप। शून्य मंडल, निरंजन, निराकार, 14 लोक। 14 लोक में क्या आ गया? पाताल से लेकर के 14 लोक पर्यंत जितनी जमीन है। क्योंकि जो नीचे गर्भोदक समुद्र से 30 सहस्त्र योजन है, क्या है? पाताल, समझे? 30 सहस्त्र योजन। ऐसे क्रम से फिर उसके ऊपर में 10 सहस्त्र योजन, फिर 10 सहस्त्र योजन, बढ़ते 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 जमीन आती है मृत्युलोक। और फिर इसके ऊपर में ये अभी सब बता देंगे। सब पूरी जमीन को, 14 लोक की जमीन को सबको ले लिया अपने हाथ में। अब कहाँ बिछाओगे इसको? इसको कहाँ बिछाओगे? तब इंद्रावती जी बोलेंगी एक ही जगह है जहां बिछा सकते हैं, वो इंद्रावती का दिल है बिछाने के लिए, और कोई बिछा ही नहीं सकता। आगे बता देंगे लास्ट में, है ना। इसलिए 14 लोक, शून्य मंडल जितने भी हैं, सब जगह की 14 लोक की पूरी जमीन को ले लिया। एक अकेले पृथ्वी नहीं, एक अकेले मृत्युलोक नहीं, जमीन नहीं, पूरे 14 लोक की सारी जमीन को ले करके उसका आड़ा टेढ़ा, ऊंचा नीचा सब समतल कर दिया।
इतनी बड़ी जमीन हो गई, कागज रख दिया उसका नाम। भौम समी हो करो वली तेह। जो भौम है ना, पृथ्वी, मृत्यु लोक, समी बराबर, जैसे इसको बराबर किया है, ऐसे 14 लोक को पूरे को लेकर के मैंने जमीन के बराबर कर लिया, समतल कर लिया। पादरा पाथरी करो एक ठामे। पादरा क्या बोलते हैं? सीधा। पाथरी क्या बोलते हैं गुजराती में? पाथरी, बिछाना। बिछाना। पाथरी लगा दो, पाथरी, वहां बोले पाथरी बिछाने को बोलते हैं। तो इसको सीधा बिछा दिया, सीधा एक ठाम, एक जगह पर कर लिया बिछा करके। इसलिए जब गुण लिख दिएंगे तो कोई प्रश्न करेगा तो भैया कहाँ रख दिए, जमीन को कहाँ रखा, कहाँ पर है, वो जगह तो बता दो, इंद्रावती शंका को दूर कर देंगे। हाँ, वाक चुक टालो ए माहे। इसलिए बांक, टेढ़ाई, चूक, आड़ी, समझे, आड़ी टेढ़ी सबको हमने टाल दिया, मतलब मिटा दिया आड़ा टेढ़ा, और एक समतल बना दिया। चला ना। कागल परठियो मैं एनो नाम। और इसका नाम क्या रखा मैंने? परठ्यू मतलब रखा। कागल बोलते कागज, गुजराती में कागज को कागल बोलते हैं। तो कागल परठ्यू रखा मैंने, एहनु इसका नाम मैंने कागज रखा। पूरी पृथ्वी को, 14 लोक की जमीन को, बांक चौक आड़ी टेढ़ी, ऊंची नीची, सबको बिछा कर समतल बना लिया और नाम रखा मैंने इसका कागज। गुण लखवा मारा धनी श्री धाम। क्यों रखा इसका नाम? धाम धनी जी के गुण को, गुण लखवा मारा धनी श्री धाम, धाम धनी के गुण को लिखने के लिए मैंने इसका नाम कागज रखा। 14 भवन नीले ओ वनराये। अब जिस तरह से 14 लोक की जमीन को लिया, ठीक इसी तरह से 14 लोक की बनराय, बनराय बोलते जंगल, समझे। तो जितने 14 लोक के अंदर जंगल हैं, उन सब जंगलों के लकड़ी को, वृक्षों को जमा किया, इकट्ठा किया और एक पूरा वृक्ष बना दिया। बोलो सब मिला के कितना बड़ो हो। तो पहले हम पढ़ते थे तो एक पोयम, कविता आती थी, समझे। उसमें एक सज्जन ने अच्छी कविता लिखी कि संसार के अंदर में जितना भी सागर है, समझे, जितने भी सागर हैं उन सागर को मिला करके एक सागर नाम रख दिया जाए, और जितने भी संसार के अंदर में पूरे ऊपर नीचे जितने भी हैं, जितने वृक्ष लगे हैं, उसको एक सागर के किनारे उसको लगा दिया जाए। एक सागर के, जो सागर बनाया है इकट्ठा, और बोले उस सागर के किनारे खड़े होकर के इतना महान आदमी बड़ा बनाया जाए, मिल करके मिलाओ कितना बड़ा आदमी बनेगा। और बोले जितना लोहा है उस लोहा को लेकर के उसके नाम कुल्हाड़ी रखा जाए, और फिर उस कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटा जाए। अब वो वृक्ष जब गिरेगा सागर में तो कितनी आवाज आएगी, उसका क्या हाल होगा। ऐसा पोयम पढ़ते थे, और हमें जब ये तालीम चल रही थी तब ये शब्द हमें तब याद, क्या क्या हमें धनी ने पहले पढ़ाया कि पूरे जमीन को, पूरे 14 लोक की जमीन को ले करके उसका कागज नाम रख दिया जाए। जितनी बन रहा है जंगल है
उसको लेकर के वो उसका नाम क्या रख दे में कलम बनाए। कितनी बड़ी कलम, कौन पकड़ेगा उसको? उस कलम को कौन बोले? उसका नाम कलम रख दिया जाए। बोलो। तेहनी लेखणो मारे हाथ घड़ाए। इन सब वृक्षों को जमा करके एक करके तेहनो मतलब उसकी कलम, क्योंकि पेन नहीं, पेन तो इंग्लिश शब्द है, कलम ही होती थी पहले और वो बनती थी लकड़ी की, विशेष लकड़ी होती थी, हमने उससे लिखा है। पहले नंबर में उसी से ही पढ़ाया जाता था। दवात पूजन होती थी स्कूल में। स्कूल में जब भी पढ़ने के लिए जाते थे तो उस समय निश्चित होता था कौन सा दिन, बसंत पंचमी का दिन, सरस्वती पूजा कहलाती है। बहुत से बच्चे उस दिन स्कूल में दाखला लेते थे और वही कलम लेके, दवात लेकर के, पाटी लेकर के जाना पड़ता था। लेके जाते थे और पूरा उसको जैसे गुरुकुल में लगे रहते ना, जनेऊ पहनाया जाता था, पीले वस्त्र पहनाए जाते थे ऊपर, इतना सुंदर, उससे अंदर में भाव बहुत उज्जवल बनता था। वो कलम विशेष लकड़ी की बनती थी, उसको छीलना पड़ता था चाकू से। चाकू से छील करके उसकी नोक बनानी पड़ती थी, जिसको अपन निब बोलते हैं, समझे? तो इसलिए बोलते हैं कि उसकी लेखनी मतलब कलम मारो हाथ गढ़ाए। मैं अपने हाथ से खुद उसको बनाऊं, गढ़ना मतलब बनाना, मैं उसको अपने हाथ से खुद बनाऊं। दूसरे को बनाने देंगे तो पूरा कर देगा ना। इसलिए मैं उसको बनाते समय बड़ी युक्ति के साथ में, बड़ी कंजूसी के साथ में, संभल करके कि वो बर्बाद ना हो। आज तो करते फाड़ देते, इसलिए पहले पार्टी होती थी, स्लेट नहीं, पार्टी। पार्टी को तुम जितना लिखो लिखो, कितनी सुंदर, कोई खर्चा भी नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है, बस लो ही पार्टी में लिखो, लिखते थे। तेहनी लेखणो मारे हाथ घड़ाए। तेहनी लेखणो मारे हाथों घड़ाए। कागल परठ्यो में एहनु नाम। गुण लखवा मारा धनी श्री धाम। चौद भवन नीले वनराए। तेहनी लेखणो मारे हाथ घड़ाए। तेहनी लेखणो मारे हाथ घड़ाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की। प्रणाम जी।